साहब आज तक के बहुत सी चीजें हैं भी जो आपको डेमो दे के आ रहा है या कोई बता के आ रहा है उसमें बहुत सी मिस्टेक भी हो जाती है। तो आप उसको नकल नैले भी उसने क्या बताया, कई बार क्या है बताने में बहुत सी त्रुटियां भी होती है, क्योंकि देखते ही ये नहीं भी मैंने जैसे स्टार्ट किया तो जब तक काम स्टार्ट हो गया या कोई भी काम बोला तो वो एकदम राइट है। उसमें बहुत सी चीजें, क्योंकि पानी के बारे में स्टडी करें उतनी कम है। हर चीज के बारे में साइंस में अपने घुसने लग जाएंगे तो अपने पानी के बारे में अपने 100 साल भी नहीं जान पाएंगे कि पानी में क्या है। ठीक है, तो अपने पानी पे ही बात करेंगे कि पानी क्या चीज है और पानी बॉडी में कैसे काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है अपने जो खड़े आपके सामने, अपनी पूरी बॉडी, अपना पूरा शरीर, उस पे लगभग ये मानो कि एक बच्चे, छोटा बच्चा जो है उसमें 90% से पानी है। अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल अडल्ट पे बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर 75-80% पूरा पानी है बॉडी के अंदर। तो अपने इतना सारा अगर बॉडी के अंदर पानी है तो पानी के अंदर जैसे ये पानी काम कैसे करेगा, कोई भी चीज बॉडी के अंदर काम करेगी तो वो कैसे काम करेगी, ये प्रोसेस क्या है, ये छोटी सी चीज आपको समझने वाली बात है। क्योंकि अपनी पूरी बॉडी लाखों करोड़ों की संख्या में 200 टाइप की कोशिकाएं है, लाखों करोड़ों की संख्या में बॉडी के अंदर सेल है। सेल से बनी हुई है बॉडी, बहुत ही बारीक सेल है। उन सेल को क्या चाहिए, वो सारी चीज वो खाता है, खाना भी ले रहा है, हवा भी ले रहा है, पानी भी ले रहा है। अपने उस सेल इकाई को जिंदा रखने के लिए ही सारा प्रोसेस होता है। अगर वो सेल अपनी इकाई जिंदा है तो अपनी बॉडी सही है, अगर वो डेड ज्यादा हो रही है और जिंदा अपनी बॉडी के अंदर नहीं है तो अपने एक तरह की डेड है। तो अपनी जिंदा इकाई को रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। हवा का हिस्सा है वो 10 से 12% है। और उस इकाई को जिंदा रखने के लिए अपने क्या कर रहे हैं, हेल्थी रखने के लिए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, जो भी सनलाइट, धूप, ये सारी जो प्रक्रिया है ये अपनी बॉडी के सेल को जिंदा रखने के लिए है। वो बहुत ही छोटी है, दिखती नहीं है। अपने ब्लड के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में सेल है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ब्लड के अंदर कितने % पानी है वो आपको पता है, वो बारीकी से आपको हर चीज बताएंगे। उसको जिंदा रखने के लिए सारा प्रोसेस है। अब ये मान लो आप उसको जिंदा रखने के लिए अपने सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर इतने आदमी बैठे हैं, एक आदमी, 2 आदमी या 10 आदमी होंगे जो योगा, व्यायाम, सुबह दौड़ धूप जो कर रहे हैं। उसके अलावा 80% लोग वैसे ही अपना जीवन जी रहे हैं, सुबह उठना, लेट जाना, क्योंकि भाग दौड़ी भरी जिंदगी है। इन्होंने बताया है कि अपनी पूरी बॉडी के अंदर 70 से 75% पानी है। अगर अपने पानी को सही कर लिया तो अपनी बहुत सी चीजें सही हो जाएगी। अब अपने को पानी से सही कैसे करना है, ये अपनी बॉडी को सही कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है इसका। तो उन्होंने बताया है कि कंपनी के बारे में बड़ा आपको बता ही दिया। बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि पूरा बॉडी के अंदर, एक आप नेट पे सर्च करोगे तो पूरा स्ट्रक्चर है कि बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पानी है। इन्होंने बताया भी अपने ब्रेन के अंदर भी 75% पानी है। अब ये मानो भी अपने ब्रेन के अंदर काजू बादाम जो भी चीज खा रहे हैं सुबह उठते ही, वो ब्रेन के अंदर डायरेक्ट हिल नहीं कर रही है, वो पानी के प्रोसेस से ही उसका अर्क निकल के ही अपने बॉडी के अंदर ब्रेन में जा रहा है। यस या नो? तो अपने ब्रेन को चाहिए क्या, 75% पानी चाहिए। और 75% पानी अगर फ्लो के साथ लेके जाएगा कोई भी चीज न्यूट्रिशन को तो वो प्रॉपर काम करेगा। इन्होंने बताया है अपने लीवर के अंदर 86% पानी है। अब लीवर को सही रखना है, लीवर को न्यूट्रिशन प्रॉपर देना है तो वो पानी है। इन्होंने बताया स्किन के अंदर भी अपनी, जैसे ऊपर की स्किन है, जैसे चिकनाई की बात कर रहे थे शर्मा जी, स्किन के अंदर भी 64% पानी है। इन्होंने बताया है ब्लड के अंदर भी, बोन्स, हड्डियों में भी 22% पानी है। हड्डियां अपने कहते हैं कि हड्डियों के अंदर पानी नहीं है, हड्डियों के अंदर भी 22% पानी है। अभी जितने भी रोग लग रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी हड्डियों में भी आ रही है। हाँ, हड्डियों के अंदर भी क्या है, 22% पानी है। दूसरा क्या है, मसल्स, जितने भी बॉडी अपनी मसल्स है 75% पानी है। किडनी और जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट मूव कर रहे हैं उनके अंदर भी क्या है, 83% पानी है। इन्होंने बताया है कि अपनी बॉडी के अंदर 83% पानी है। तो अपने गोटे जोड़ दर्द कर रहे हैं तो अपने किससे ठीक कर रहे हैं, दवाइयों से। अपने को करना किससे चाहिए, पानी से। अगर जॉइंट के अंदर अपने जैसे पानी पी रहे हैं और प्रॉपर अपना बॉडी को अच्छा पानी मिल रहा है तो जॉइंट के अंदर प्रॉपर पानी जाएगा। और जॉइंट लुब्रिकेंट है, वो सूखेगा नहीं, तो सूखेगा नहीं तो जॉइंट के अंदर किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। उसी प्रकार उन्होंने बताया रेंस और लिफोमा है, जो ब्लड है, लाल रंग के अलावा ब्लड के अंदर भी 83% पानी है सर। अब पूरे बॉडी के अंदर ब्लड है और ब्लड का फ्लो किससे रहेगा, पानी से। अगर प्रॉपर अपने पानी पी रहे हैं और बढ़िया पानी पी रहे हैं, पानी कैसा पी रहे हैं वो तो आपके सामने अभी बता देंगे, परंतु अगर बढ़िया पानी पी रहे हैं तो पूरे ब्लड के अंदर फ्लो पानी का रहेगा तो अपने को कैंसर जैसी, बीपी जैसी कोई भी बीमारी आने वाली है वो नहीं आएगी। अभी सब लोग ये सोचते हैं कि सब बीमारियों पे बात कर रहे थे, बीमारियां आ रही है जा रही है, इसका मेन प्रोसेस अपने नहीं है कि ये मशीन कोई बीमारी ठीक करेगी। पहली आपको बता रहे हैं कि पानी से बॉडी कैसे ठीक होगी, कैसे हिलो, उस पर बात करेंगे आप।
तो इन्होंने बताया कि ब्लड के अंदर भी अभी सबसे इंपॉर्टेंट है सर हार्ट के अंदर भी 80% पानी है। इससे भी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो पानी है वो अपनी आंखों के यहाँ 100% पानी है। 98% से 100% अपनी आंखों के अंदर पानी है। अभी जैसे नाश्ता किया, थोड़ी बहुत देर बाद खाना खाएंगे और खाना जैसे ही खाएंगे उसको पचाने के लिए अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी तो सबसे पहले अपनी पलकें वीक होगी, यानी अपने को नींद आएगी। कारण क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पानी आंखों में है वो पानी वहां जाएगा, एनर्जी वहां लगेगी। तो अपने जहाँ ज्यादा पानी है उसको एनर्जी जितनी ज्यादा अपनी वहां लगेगी। तो 100% पानी है आंखों के अंदर। अपने आंख वीक होने का कारण ये रहता है कि अपने पानी है वो सूख रहा है। कभी भी आप डॉक्टर को चेक कराओगे तो बोला यार पानी का फ्लो कम है। तो 100% पानी से बनी हुई आंखें हैं। तो अपने क्या है, इतना सारा अगर बॉडी के अंदर पानी है, पूरी बॉडी के अंदर 1/3 हिस्सा पानी है, तो अपने पानी काम क्या करता है? सबसे बड़ी बात यह है कि पानी अपनी बॉडी में क्या काम करेगा? अपने बॉडी में अभी मुंह के अंदर लार बढ़ाने का जो काम है वो किसका है? पानी का। जैसे ही अपने ये पानी, कोई खाना खाएंगे, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसका अगर पानी प्रॉपर अपनी बॉडी में है तो मुंह में लार बढ़ेगी। भोजन को पचाने का काम कौन करेगा? पानी करेगा। अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अपने कहते हैं 37 डिग्री 35 डिग्री, जो भी अपने फूड का काम कौन करेगा? कोई ये वैन तो लगा रखी नहीं अंदर जो हो जाएगी। पूरे ट्रांसपोर्ट का जो काम है, स्ट्रक्चर को जो भी चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके अर्क को ले जाने का काम कौन है? पानी। तो इतना सारा अगर प्रॉपर अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम कौन करेगा? ऊपर से तो अपने बॉडी को नाके साफ कर रहे हैं, अंदर से साफ करने का प्रॉपर काम कौन करेगा? या तो डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ बहुत से, या तो डॉक्टर साहब वाली कैंची है वो चीर फाड़ करके अंदर डालेंगे, हाथ साफ करके अपने को दे देंगे, या प्रॉपर ओनली पानी है। अब सबसे बड़ी बात है कि इतना सारा अगर बॉडी के अंदर पानी है और इतने सारे बॉडी में पानी के काम है, ये तो आपको 2-4 ही बताए हैं, बहुत से काम है। तो पानी कैसा पीना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने पानी पी क्या रहे हैं। अपने को अभी तक पता नहीं है सर, जैसे अभी बात महेंद्र जी कर रहे थे, जैसा पानी आ रहा है उसी को पानी मान रहे हैं। वो पानी नहीं है, वो पूरा का पूरा गंदगी का वेस्ट है सर। उसके अंदर तो पानी की बूंद है 2-4। तो अपने को जो पानी पी रहे हैं वो अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? ओनली अपने जैसे प्यास लगी, अभी खाना खा रहे हैं, अगर को कुछ न मिले, अभी आदिवासी अगर कोई जंगल में चले जाए तो अपने को खाना न मिले और फूड न मिले तो वो क्या करेगा? चाहे वो कितना ही वेजिटेरियन है परंतु वो मांसाहारी हो जाएगा, उसको कुछ न कुछ मार के खाना पड़ेगा अपने पेट के लिए। तो अपने तो वो काम कर रहे हैं। अपने को पानी की प्यास बुझाने के लिए ये जो पानी पी रहे हैं, सबसे बड़ा आंकलन यही है सर कि अपने को पानी के बारे में 100% नॉलेज नहीं है, इसी वजह से अपने इस चीज़ में पीछे हैं। तो अभी आपको परफेक्ट बताएंगे कि पानी में आप पूरा एकदम स्टडी करना, नेट पे सब चीज़ें देखना, आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता में। तो इन्होंने बताया सर, इन्होंने जो स्टडी की है जापानीज लोगों ने, और उन्हें बताया कि पानी जो अपने पी रहे हैं वो एकदम डेड है, मृत है। अगर मृत चीज़ें अपने बॉडी के अंदर जा रही है तो अपने बॉडी के सेल को मेंटेन नहीं कर पा रही है। अपनी ओनली प्यास बुझ रही है, जैसे अपने को प्यास बुझी, अपने दोबारा फिर पेट में पड़ी रहा वेस्टेज के रूप में, और वो फिर वेस्टेज के रूप में बाहर निकल जाता है। अपनी पूरी बॉडी के सेल को वो मेंटेन नहीं कर रहा है, इसीलिए बॉडी बीमार हो जाती है, और इसीलिए अपने जितने भी रोग लगने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अभी इन्होंने बताया सर भी अपने स्टडी की है, स्टडी करके उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो है वो 120-130 साल जीवन जी रहे हैं, और यहाँ के लोगों को पानी से होने वाली बीमारियां नहीं है। आप अभी भी कभी भी हिमाचल जाते हो, बड़ी बड़ी सिटियों में, वहाँ आपको मेडिकल स्टोर दूर दूर मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा 10-15 किलोमीटर। और आज गांव के अंदर एक गांव, छोटे से गांव के अंदर 1000 गांव की अगर वादी है तो वहाँ पे 50 मेडिकल स्टोर, 100 मेडिकल स्टोर है। ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप निकलोगे मेडिकल स्टोर है। वहाँ पे क्या है सर, उन्होंने सर्च किया कि यहाँ के लोग 120-130 साल जीवन जी रहे हैं। एक पाकिस्तान के अंदर हुंजा वैली अभी सबसे पीछे का जो है, वहाँ का पानी भी बहुत ही निकल पाया गया है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग नए जीवन, उनका लॉन्ग जीवन है, 120-130 साल जीवन जी रहे हैं। और दूसरा क्या है सर, यहाँ के लोगों की जो प्रेगनेंसी, जो लेडीज है, वहाँ की प्रेगनेंसी क्षमता इतनी बेटर क्वालिटी है। वहाँ की 70 साल की लेडीज भी बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती है। कोई कैसे कर सकता है? यहाँ हो सकता है 35 साल की लेडीज यहाँ पे बच्चा पैदा नहीं कर सकती, आज का लेकर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि IVF सेंटर सबसे ज्यादा है। तो कारण क्या है? ओनली अपना लेडीज, जितने भी घर के अंदर इतने आदमी बैठे हैं, आप एक सर्च कर लेना, 1 लीटर से ज्यादा लेडीज पानी नहीं पीती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पानी क्या काम करता है, कैसे इस पे स्टडी है, इस पे अभी आपको 2-4 चीजें और बताएंगे। पहला तो ये मशीन आपको दिख रही है, इसके अंदर क्या है, ये मशीन है छोटी सी, इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ा एक ही चीज है सर इसके अंदर। पहला तो ये फिल्टर लगा हुआ है, एक ही फिल्टर है, वो भी मेडिकल ग्रेड का फिल्टर है सर, एक फिल्टर है इसके अंदर।
और इसके अंदर जो प्लेटें हैं, इसके अंदर जो छोटी मशीन है JR4, इसके अंदर 4 प्लेट है, वो भी टाइटेनियम और प्लेटिनम की। टाइटेनियम और प्लेटिनम वो भी क्या है सर, मेडिकल ग्रेड का है। क्या है, मेडिकल ग्रेड का है। अब मेडिकल ग्रेड में आप समझ रहे हो बात, डॉक्टर साहब तो समझ रहे हो, जैसे अपने घर पे माता जी एक तो कपड़े काटने वाली कैंची होती है 50 की, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर साहब के पास कैंची होती है यहाँ से चीरा फाड़ी के लिए, तो कॉस्टली मेडिकल ग्रेड का है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रिक प्रोसेस करेंगे, लाइट इसके अंदर जलाएंगे, इसके अंदर से क्या है, पानी समुद्र मंथन की तरह बिलो देगा। ये पानी को क्या करेगा, जब आयनाइज होगा पानी टाइटेनियम और प्लेटिनम की प्लेटों पे, तो ये बिलोएगी इसके ऊपर। बिलो के जब पानी निकलेगा तो एक झाग के रूप में पानी निकलेगा, वो आपको दिखाएंगे अभी। और वो पानी के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी एड ऑन कर देता है, और वो अपने पानी में गंगा जल से ऐसा पानी, एक जैसे अपने झरनों का पानी जैसे बोलते हैं, वो सेम प्रॉपर्टी का पानी अपने को घर पे मिलता है सर। इसीलिए उनसे बीमारियां ठीक होती है। वो पानी जब बॉडी के अंदर इतना शुद्ध पानी, प्योर पानी, गंगा जल जैसा पानी, यानी 99% वो पानी अपनी को बॉडी को मिलता है। और जो अपने पानी पी रहे हैं वो पानी ओनली 1 से 2% इसके अंदर जल है, 98% वेस्ट मटेरियल है, मल है। तो उसको कैसे निकालेगा ये, इस गंध को कैसे निकाल देता है और कैसे इस पानी को आयनाइज करके अपनी बॉडी में देता है, ये आपको अभी दिखाएंगे सर है। और जो पानी अपने पी रहे हैं उस पानी में डिफरेंस का मतलब कि 4 तरह की प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है कि पानी एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, जैसे गला हुआ सड़ा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, बासी पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। गला हुआ सड़ा हुआ का मेन परिभाषा क्या है सर, हवा के संपर्क में, जैसे ऑलरेडी अभी हम यहाँ बैठे हैं, एसी की हवा है, फिर भी क्या है, जैसे हवा के इन्वायरमेंट में जो भी चीजें रहेगी वो गलेगी और सड़ेगी, क्योंकि अपने सबसे बड़ा हिस्सा हवा का है। क्यों, जैसे हवा ऑक्सीडाइज होती है तो क्या मकान खराब होती है, बॉडी खराब होती है, लोहे पे जंग लगती है, ये गलना और सड़ना नेचुरल प्रोसेस है, एज बढ़ना अपना ये भी होगा। हवा के संपर्क में जो भी चीज आएगी वो गलेगी और सड़ेगी। तो अपना पानी क्या है, उसके विपरीत काम करना चाहिए, एंटी। अगर उसके विपरीत कोई चीज है, जैसे लोहे पे रंग कर दिया, कोई भी चीज को, फ्रूट को, सलाद को गलने सड़ने से बराबर उसको रखने के लिए अपने कोई भी चीज अलग से प्रोसेस करते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ऊपर कुछ भी लिपापोती करते हैं धूप में निकलने से पहले। तो पेट है उसको जो है वो उसके अंदर एसिड होता है, उसके अलावा पूरी बॉडी के ऑर्गन अंदर से एल्कलाइन है। अपने हार्ट से लेके, लीवर से लेके, लिपोमा से लेके, किडनी से लेके, आंत से लेके सब एल्कलाइन है, यानी उनका पीएच 7 से अबो है, यानी 7.45, 7 से ऊपर 1, 2, 3 सब एल्कलाइन स्टेज में है, यानी अंदर का पार्ट सब एल्कलाइन है, ऊपर से एसिडिक है। अपने जो भी ऊपर का बॉडी का स्ट्रक्चर है, बाल से लेके स्किन से लेके सब एसिडिक है। अपने को ऊपर क्या है, जब भी कोई चीज देते हैं तो एसिडिक इन्वायरमेंट अपने रख सकते हैं ऊपर से, परंतु अंदर नहीं दे सकते। अगर लॉन्ग टाइम अगर एसिडिक देते हैं तो अपने को बीमारियां आती है। तो दूसरा इसका क्या पार्ट है, एल्कलाइन, अपने को पानी भी एल्कलाइन देगा ये मशीन। तीसरी प्रॉपर्टी है माइक्रोक्रिस्टल पतला होना चाहिए पानी, क्योंकि ये पानी जो जैसे मल है पूरा का पूरा गंदा आ रहा है पानी के अंदर, तो वो पूरा का पूरा क्या मोटा ही तो है, अगर नहीं पेनिट्रेट होता है तो अपने को बीमारियां आएगी से, क्योंकि पानी तो है तो बॉडी को साफ करेगा। चौथी प्रॉपर्टी है सर हाइड्रोजन रिच वाटर। अब कह रहे हैं अभी सब लोगों की स्टडी होती है, जितने भी साइंस है, जो क्या कहते हैं कि पानी तो H2O से बना हुआ है, हाइड्रोजन तो उसके अंदर है ही। अभी गेहूं है, अभी पीछे स्टडी आई है सर, गेहूं अपने उस कणक को क्या बोल रहे हैं, गेहूं है, वो ही अपने सबसे ज्यादा खा रहे हैं। उसके अंदर 74% केमिकल पाया गया है सर, 74%। अब ये बताओ मेरे को, उसको अपने बोल क्या रहे हैं, अभी भी गेहूं तो बोल रहे हैं, तो पानी को तो पानी बोल रहे हैं, परंतु एक्टिव नहीं है हाइड्रोजन उसके अंदर, डेड अवस्था में है, ऑक्सीजन और वो सब चीजें। तो इस वजह से अपने को बहुत सी दिक्कतें आती है। तो इन्होंने बताया है भी पानी के बारे में चारों स्टडी है, और चारों पे अलग अलग उनको एंटीऑक्सीडेंट का आपको बताया भी अपने जो भी चीजें हवा के संपर्क में रहेगी वो ऑक्सीडाइज होगी, और ऑक्सीडाइज चीजें अगर अपनी बॉडी के अंदर जाएगी तो अपनी बीमारियां बढ़ेगी, और बीमारियां बढ़ेगी तो अपने को पता है भी मेडिसिन की जरूरत अपने को पड़ेगी। उन्होंने बताया है भी अपना बॉडी का जो सेल है, एक वैज्ञानिक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, जेरी टैटो मेडिसिन एक्सपर्ट है, इन्होंने बताया कि पूरी बॉडी का जो सेल है अपनी बॉडी का, वो उसके अंदर -20 से -25 मिलीवोल्ट का करंट रहता है अपनी पूरी बॉडी के अंदर। अभी इन्होंने बताया कि -20 से 25 मिलीवोल्ट का करंट है तभी तो जिंदा है। अगर पूरी बॉडी के सेल का वोल्टेज जिस दिन 0 हो जाएगा, सेल में करंट नहीं रहेगा, अपने डेड है। तो इन्होंने बताया है कि -50 मिलीवोल्ट के करंट से कहते हैं कि अपनी बॉडी में नए सेल जनरेट होते हैं। कितने? -50 मिलीवोल्ट का जब करंट अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, तब नए सेल बनेंगे। अब 50 मिलीवोल्ट का करंट कहां से लेंगे सर? ऐसा तो है नहीं भी लाइट में हाथ डालेंगे 50 मिलीवोल्ट का करंट आ जाएगा, नहीं। अपने बॉडी के अंदर सब स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर है,
अपने को क्या है 50 मिलीवोल्ट का करंट लेने के लिए प्रकृति से जो बनी हुई चीजें हैं, जैसे जूस है, सेब है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वो बॉडी के अंदर जाएगा तो अपने उसमें -50 मिलीवोल्ट का करंट आएगा बॉडी के अंदर, नहीं तो बॉडी के अंदर करंट नहीं आएगा। वैसे ही क्या है, नॉर्मल अडल्ट जितने हैं नए सेल बनाने के लिए है, अपने नॉर्मल अडल्ट के अंदर -25 मिलीवोल्ट का मेंटेन रखने के लिए सेल को वोल्टेज है। जैसे जैसे वोल्टेज कम होता जाएगा अपने वीकनेस आती जाएगी, और जैसे जैसे उसका वोल्टेज माइनस से प्लस में हो जाएगा सेल का वोल्टेज, उस दिन बॉडी के अंदर ये सारे सेल प्लस वाले सेल क्या एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जो डेड सेल होगा, खराब होगा, वो एक जगह इकट्ठा होकर गांठ का रूप बना लेगा, जिसको अपने कोई भी बीमारी का रूप बढ़ा सकते हैं, जैसे कैंसर होगी, बीपी होगी, शुगर होगी, थायराइड जैसी बीमारियां बॉडी में चल रहे हैं ऑटोमेटिक ओनली बॉडी के सेल के वोल्टेज से माइनस और प्लस होने से। समझ में आ रही बात? यस या नो? कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। अब प्लस और माइनस का मीन्स क्या है कि अपने प्रकृति से जो चीजें अपने को मिलेगी वो माइनस का वोल्टेज पैदा करेगी, और जो किचन से या अपने हलवाइयों से बना हुआ जो भी सामान अपने बॉडी के अंदर जाएगा वो वोल्टेज, जितने भी फ्रूट, सलाद, सब्जियां, ये बॉडी को मेंटेन रखती है। माइनस की एनर्जी बॉडी में रहेगी तो अपने हेल्थी रहेंगे, अपने कोई भी बीमारी बॉडी में नहीं आएगी। परंतु अगर प्लस तो आदमी की चीज जैसे पैकेट कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पैकेट, जितने भी खाने हैं बाहर से, कोई सील पैकेट है आपके सामने है, दिख रही है आपको? ये अपने एक पतंजलि का एलोवेरा है जो अपने यूज भी करते हैं, जिसका पेट या साफ नहीं होता है वो यूज करते हैं। एक गौमूत्र भी किसी ने यूज किया तो बताएं, एक बार हाथ ऊपर करें। किसी ने दवाई के रूप में यूज किया तो गौमूत्र यूज किया है, तो ये गौमूत्र का भी टेस्ट है, भी गौमूत्र अच्छा क्यों है, इस पे भी अपने सील पैक है, इसको भी आपको दिखाएंगे भी क्या है। और ये अपने कैंगन मशीन का पानी है, और ये एक बिसरली की बोतल है, पैकेट वाटर है यही का आपका, अभी जो दिया आपने पिया है। अभी इस पे सब पे आपको डेमो करके दिखाते हैं। सुभाष उठा रही है, दिख रही है मशीन सबको? ठीक है। ये क्या है, आरओ के पानी को उठा के पानी, ये दो भागों में, एक तो अपने पानी पीने के लिए ये पानी है, कैंगन वाटर ऊपर से दे रही है, और इसके एक वेस्टेज है जो मल को, गंद को निकालने के लिए, या एक इसके अंदर से एसिडिक इन्वायरमेंट निकालने के लिए जो पानी पीने के लायक नहीं है उसको निकालने के लिए वेस्टेज है। ये वेस्टेज अपने उस पानी में से लिए है, एक ऊपर वाला पानी लिया है अपने इसमें से, और एक इसका वेस्टेज है, ये वेस्टेज यहाँ पे है। अभी इसको चेक करने के लिए, जैसे पहले क्या करते थे, पानी को चेक करने के लिए एक के ऊपर होता था टीडीएस, क्योंकि सबसे बेटर टीडीएस ही रहता है। हार्ड टीडीएस है तो वो पानी काम नहीं करेगा, 100 टीडीएस का पानी पी रहा है तो अगले एक टीडीएस। अभी एक ओआरपी को नापने के लिए एक मीटर होता है, एंटीऑक्सीडेंट को नापने के लिए ओआरपी मीटर है हमारे पास, ये अपने को बताएगा माइनस और प्लस की का। अपने सबसे बड़ी बात कहते हैं कि हनुमानगढ़ प्रदूषित हो गया, हवा हनुमानगढ़ की प्रदूषित, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है आगे, ये रीडिंग बताएगा। हवा भी क्या है, ऑक्सीडाइज है, हवा को ये ले रहा है और ये बता रहा है कि प्लस में कोई निशान नहीं है, माइनस में जिसका प्लस नहीं है। हवा भी क्या है, ऑक्सीडाइज है, यानी प्रदूषित हवा है। प्रदूषित हवा बॉडी के अंदर जाएगी तो अपनी बॉडी को खराब करती है, परंतु हवा का रोल बॉडी के अंदर कितना है, 10 से 12% ही है, और खाने का भी 10 से 12% ही है, बाकी तो पानी का खेल है। तो अपने पानी पे सबसे बड़ी पहली स्टडी आपको बताएंगे कि ये है कैंगन मशीन का पानी, माइनस है या प्लस है? माइनस में आ रहा है सर, कोई नहीं दिख रहा है तो एक बार हाथ ऊपर कर लें। माइनस के अंदर आ रहा है सर, पीछे नहीं दिख रहा है, हाँ आएंगे पीछे। दिख रहा है सर माइनस, जी भाई तो दिख रहा है, आ रहा है सर? यस या नो? यस सर। यानी अपने क्या है, अपने अभी बात कर रहे थे, वैज्ञानिक क्या बोल रहा था, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, जेनेटेड मेडिसिन माइनस की प्रॉपर्टी है। अभी गौमूत्र को बहुत बढ़िया मानते हैं ना सभी, गौमूत्र अच्छा क्यों है, ये देखो गौमूत्र माइनस है, कितना है, 120-30 है, और जिसको पी कितना सकते हैं, 1 से 2 ढक, अभी खुली है बोतल, सबको बदबू आ रही है, 1 से 2 ढक से ज्यादा पिया नहीं जाता है। और पानी आप जब मर्जी चाहो, जब आपकी इच्छा हो तब पानी पी सकते हो, आपकी पानी में कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो पानी 8 से 10 लीटर बॉडी में जाएगा। ये 100 मिलीवोल्ट का करंट है जो बॉडी के अंदर 102 ढक पीने से भी हेल्थी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। अंकल जी पी रहे हैं, जिनको पता है, यस या नो? तो इसका करंट कितना है, इसीलिए हेल्थी है। गौमूत्र भी काम करता है, यानी माइनस की प्रॉपर्टी है।
ये है सर कोल्ड ड्रिंक, सबसे ज्यादा पिए जाने वाला जे है। माइनस है या प्लस है? कोई निशान नहीं है तो प्लस नहीं है सर, प्लस नहीं है राजू भाई, अंकल जी, प्लस नहीं है। इसीलिए अपने सबसे ज्यादा बोलते हैं बच्चों को भी मत पिलाओ मत पिलाओ, कैंसर होती है इससे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ऐसा केमिकल है सर, बॉडी के सेल के अंदर एक बार चला गया है, अगर ये वहां रुक गया, अगर अपना स्टेमिना जिस दिन कमजोर होगा, अपने हेल्थी है तो अपने को पता नहीं चलता है बॉडी का सेल अपने, जिस दिन बॉडी की स्टेमिना कमजोर होगा उस दिन ये बॉडी का सेल, ये जो बीमारी है एक्टिव हो जाएगी, और ये उस दिन कोल्ड ड्रिंक अपने को खराब करेगी, इतना हार्मफुल केमिकल है इसके अंदर। अभी ये सर बिस्लरी का ब्रांड आप बोलते हो जो टॉप ब्रांड है, ये क्या है सर? प्लस नहीं है, दिख रहा है सर, यानी ये भी क्या है, प्लस के अंदर ही है। ये आरओ का पानी है सर जो अपने लगभग यूज करते हैं। कोई माइनस में एक चीज बता देना भी ये माइनस में, तो सब चीजें क्या है सर ये प्लस में ही है। और वापस अपने जाएंगे केंगन मशीन के पानी में, तो एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। माइनस के अंदर है सर, यानी ओनली पानी आपको 40 से 50 ओनली मौसमी के जूस में भी, किन्नू का कोई भी जूस आप जो मर्जी जूस ले आओ, उसके अंदर माइनस की जो प्रॉपर्टी है अपने बॉडी को एंटी रखने के लिए, बॉडी को हिल रखने के लिए, उसके अंदर प्रॉपर्टी ओनली 50 है। और अपने केंगन मशीन के पानी के अंदर 500 550 लाइव अगर मशीन से निकला है तो 750 तक अपने को प्रॉपर्टी माइनस की प्रॉपर्टी मिलेगी। ये आरओ का पानी है आपका, ये प्लस में था, अभी ये केंगन मशीन का पानी इसके अंदर डालते ही, यानी अपनी बॉडी के अंदर ये पानी जाएगा, पानी जाते ही इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कोई जादू तो नहीं किया आपके सामने, कोई और टेबलेट नहीं डाली, कुछ नहीं, ओनली पानी डाला है सर। पानी डालते ही इसकी प्रॉपर्टी माइनस आ गई, यानी जैसे ही अपने जो पानी पी रहे हैं वो पानी पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये पानी जैसे बॉडी के अंदर जाएगा आपकी बॉडी में एकदम करंट दौड़ेगा, आपको महसूस होगा कि वास्तव में अपनी बॉडी के सेल को प्यास लग रही है और अपने बॉडी के सेल के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है पानी, ये पानी खाली अहम रोल। और वो क्या है, जो मशीन है वो लगभग 3 दिन अगर अपने स्टोरेज भी करके रखना चाहिए तो 3 से 4 दिन अपने इस पानी से माइनस की प्रॉपर्टी लेते रहेंगे, ब्रेक नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सर। इसके बाद में इन्होंने बताया सर कि पानी एल्कलाइन होना चाहिए, अम्लीय और क्षारीय, अपनी बॉडी अंदर से क्षारीय है, बाहर से अम्लीय है, तो पानी भी अपने को क्या करना चाहिए, एल्कलाइन, क्योंकि बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वो एल्कलाइन है। अगर कोई भी बॉडी के पार्ट में जैसे अपने कोई भी चीज, अभी अपने को गर्मी लगे रेसी नेचुरली तो अपने को कैसा लगेगा, महसूस होगा ना कि यार गर्मी लग रही है, वैसे ही बॉडी की ऑर्गन है वो अंदर से बेचारे एल्कलाइन है, उनको धक्के से अपने एसिडिक 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 दे रहे हैं, क्योंकि चाय बन गई एसिडिक, जो भी खाया वो सब एसिडिक, पानी जो पी रहे हैं वो भी एसिडिक, तो ज्यादा चीजें बॉडी के अंदर एसिडिक जाएगा तो बॉडी का एनवायरनमेंट अंदर का खराब होगा ही होगा सर। तो पानी भी सबसे ज्यादा पीने वाली चीज है, तो पानी अपने को एल्कलाइन पीना चाहिए। तो पानी दिखने में आपको सब गिलास दिख रहे हैं सभी को, यस या नो? तो सब एक जैसे हैं। अभी जैसा ही पानी अपने को मिला, कहीं भी अभी होटल वालों ने बिजली पिलाया, अपने वही पी रहे हैं, वही पी रहे हैं, अपने को पता थोड़ी है इसका पीएच क्या है, इसका एल्कलाइन है, एसिडिक है, कुछ भी नहीं, अपने जैसा आया वैसा पी रहे। तो पानी को चेक करने के लिए एक मीटर है अपने पास, जैसे पीएच एक इंडिकेटर, आप सब मेडिकल वाले जानते ही होंगे, पहले जो लिटमस पेपर आता था, अभी उसका लिक्विड फॉर्मुलेशन है, वो अपने केमिकल डालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि पानी का पीएच क्या है। ठीक है सर, अभी अपने सब में ये यूज कर रहे हैं। ये आरओ का पानी है, लगभग घरों में आरओ लगा हुआ है, 100%, 90%, 80% आरओ यूज कर रहे हैं। ये आरओ में अपने पानी यूज कर रहे हैं। ये बिस्लरी का टॉप ब्रांड है सर, जो अभी आपके सामने पिए है वो यूज कर रहे हैं। ये कोल्ड ड्रिंक है सर, जो सबसे ज्यादा पी जाने वाली है, उसमें यूज कर रहे हैं। ये गौमूत्र है सर, उसमें यूज कर रहे हैं। ये केंगन मशीन का पानी है सर। अभी अपने को पता है सर सबके पीएच चले। और ये है कि जो केंगन मशीन से निकलने के बाद में जो वेस्टेज निकलता है पीछे, वो है
अभी सबसे ज्यादा जो पिए जाने वाला अपना जो घर पे पानी आता है वो लगभग न्यूट्रल होता है। आरओ का पानी कर लो जो भी है, ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब पीएच इंडिकेटर आपने देखा है क्या, पीएच कितना होता है पानी का? पानी का पीएच 14 होता है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको सबको, ये 7 पे न्यूट्रल होता है। ये ग्रीन कलर का आ रहा है तो ये क्या है, न्यूट्रल है। अपने क्या है, पानी को पीने का जो इन्होंने बताया भी 7 या 7 से नीचे के पानी पिएंगे तो अपनी बॉडी में बीमारियां आएगी। ओनली पानी के पीएच से कोई भी चीज एसिडिक खाने और पीने से अपनी बॉडी में बीमारियां आएगी। इन्होंने बताया सिकनेस, अगर ऊपर का पानी पिएंगे तो अपने हेल्थी रहेंगे। तो ये क्या है, न्यूट्रल है। ये अपनी क्या ओनली क्या कर रहा है, प्लस में भी था, ये 200-250 प्लस में था, और ये एल्कलाइन भी नहीं है, एसिडिक है, तो इसका मतलब न्यूट्रल है। तो ये अपना जो बॉडी का पीएच है वो सेट नहीं कर रहा है। ये बिस्लरी का असर अभी जो पिए है, अगर इनसे बोलते भी आप सीधा आरओ का, क्योंकि पैकिंग है, अच्छा लगता है, ब्रांड दिखने में, या सब वो पी रहे थे, अगर इनको बोल देते भी बोतल भर के दे दो आरओ का पानी, तो अपने कहते यार क्या है यार, पानी नहीं, बोतल नहीं की। अभी शादियों में होने वाला है, ये वो पानी है सर जो टॉप ब्रांड इन्होंने बेचारों ने सेवा दी है, इसका पैसा भी लगा है। तो ये क्या है, 6 पीएच का पानी है सर। इस अपने पानी आरओ के पानी से खत्म हुआ पानी है, क्योंकि ये कब का पैक हुआ सड़ा गला पानी है, और प्लस में भी अपने पानी से ज्यादा था। और सबसे ज्यादा पिए जाने वाला अभी क्या है, जैसे चाय की थी, अगर हम कोल्ड ड्रिंक क्या करते तो सब लोग पीते ना। और सबसे ज्यादा जो मेन जैसे घर का कोई बटा हुआ है नहीं, जवाई आवा है कोई स्पेशल, या देखना हुआ छोरी छोरा ने, कोई छोरा ने देखना हुआ तो और ही ज्यादा चाह हुआ है, माजा मुजा स्पेशल आगे मिले तो वो देर पहला लेवा देंगे, सगा ड्राई फ्रूट ध्यान रखा 4-5। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक केमिकल है सर 3 से 4 पीएच का, यानी खाने में जो दे रहे हैं अपने, वो सबसे ज्यादा केमिकल है, उसके अंदर 3 से 4 पीएच का केमिकल है। और गौमूत्र क्या है सर, ये देखो आप, अपने गौमूत्र की बात कर रहे थे, पीने से बॉडी ठीक होती है, तो ये क्या है, एल्कलाइन है, क्या है 8.5-9 पीएच की ये है। ये माइनस में भी 1600 थी, और ये इसीलिए बॉडी अपनी ठीक होती है। और ये सर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, कैंगन वाटर 9 जो अपने सबसे ज्यादा जीवन में पिए जाने वाला पानी, 9.5 पीएच का भी है सर, और माइनस में भी 550, और दिन के अंदर पिए जाने वाला पानी 8 से 10 लीटर भी लोग पी रहे हैं, 5 लीटर भी पी रहे हैं, और सबसे ज्यादा पी सकते हैं इसको। तो ये क्या है, माइनस में भी बेटर था और एल्कलाइन भी है। अभी क्या है सर, ये पानी सब चीजें, और ये इसका एक और चीज रहेगी, जो इसका वेस्टेज निकलता है सर, ये है। अब इस और इस कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा बहुत ही अंतर है, यानी 5-5.5 पीएच का है। अगर ये अपने बच्चों को दें कि लो भाई ये पियो आप, उसी पानी के अंदर ही है ये तो सामान, तो अभी अपने बच्चों को ये पिला रहे हैं, इसके साथ में मिक्स होकर ये जा रहा है अपनी बॉडी के अंदर। जब ये चीज जा रही है बॉडी के अंदर, इस पानी के अंदर ये मिला हुआ है, और इसने क्या किया, इसके एल्कलाइन उसको अलग कर दिया, एसिडिक को अलग कर दिया, पानी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इस पानी को जो आरओ का पानी है, बेटर क्वालिटी बना दी। तो ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी इसको मंथन करता है ये बिलो के पानी को एकदम। अभी दूसरी चीज क्या है जी, कैंगन पानी पीने से आप आरओ का पानी यूज कर रहे हो, ग्रीन कलर दिख रहा है पूरा आपको लाइट में, का नहीं दिख रहा है, ये लो अभी दिख रहा है सर, ये ग्रीन कलर का है, और इसके अंदर ये पानी चेंज करने से, ओनली अपने दवाई कुछ नहीं, ओनली पानी को चेंज करेंगे। पानी चेंज करने से इसमें क्या अंतर आएगा, आपकी बॉडी में क्या अंतर आएगा, दिख रहा है आपको, नीला हो गया, यानी पानी चेंज हो गया, यानी पानी पीने से अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, ओनली पानी पीने से। पहले माइनस चेंज हो रहा था, और दूसरा एल्कलाइन भी चेंज हो रही है बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी। जैसे अपनी बात जा रहे हैं तो ये पानी पीने से बिस्लरी, अभी बिस्लरी पिया टॉप ब्रांड है, अभी ये पानी चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज आएगा। जैसे आप घर जाके पानी पियोगे आपकी बॉडी में चेंज आना स्टार्ट होगा, यानी चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, इसका स्लोगन है। अभी क्या है सर, ये भी पानी चेंज करेगा कैंगन वाटर, इसको भी एसिडिक को, परंतु ये क्या है सर, दूसरा पानी जो भी अभी आरओ का पानी है, अभी कहते हैं कई बार मैं आरओ का पानी पी रहा हूँ, अभी कैंगन लगी है, यहाँ आरओ का पानी पी रहा हूँ तो मेरे को दिक्कत नहीं। कोई कहते हैं मैं जब बाहर रहता हूँ सर मेरे तो दिक्कत हो जाएगी, ये है वो पैसे तो बेचारा नया लगाने का बहाने बना रहा है, परंतु फिर भी बॉडी के अंदर पानी, अगर अपनी बॉडी एक बार एल्कलाइन हो गई बढ़िया, अगर महीने 2 महीने अपने पानी पी के बॉडी के सेल को सेट कर लिया, तो बाहर के पानी से जल्दी से कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इफेक्ट का मतलब
अपनी बॉडी का जो सेल है वो बीमार नहीं होगा, 15-20 दिन उसे एल्कलाइन बॉडी को मेंटेन रख लेगा, उसके बाद में कोई दिक्कत आएगी तो घर पे आ ही जाएंगे, फिर पानी पी लेंगे एल्कलाइन। तो ये पानी क्या है, दूसरा पानी है आरओ का पानी है, ये जल्दी से अपनी बॉडी को खराब नहीं करेगा। अभी इसके अंदर वो पानी डालने से चेंज हो रहा था, इसमें धीरे धीरे अभी ये लगभग 8 पे आया है पीएच इसका 9 से, यानी जल्दी से इस पानी से बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कैसे लगेंगे ये आपको एक स्टडी से और बताते हैं भी। अगर अपनी बॉडी हेल्थी है और अपने एसिडिक ले रहे हैं सबसे ज्यादा, तो ये क्या करेगा, ये कोल्ड ड्रिंक है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है भी अपनी बॉडी एल्कलाइन है, अपनी बॉडी हेल्थी है, तो भी इसको क्या करेगा, अपनी बॉडी को सत्यानाश कर देगा। इतना खतरनाक केमिकल है कोल्ड ड्रिंक, ये अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा खराब करेगा। कोई भी इसको जब पढ़ाएंगे इधर कोई भी बॉडी है उसको ये खराब करेगा, हेल्थी बॉडी को सबको खराब करेगा। अपना कैसा भी इन्वायरमेंट है, जैसे भी अभी कहीं जाएंगे ब्याह शादी में, अपने का नहीं क्या है, एकादशी क्या होता है, घर पे केंगन मशीन लगी है, परंतु अगर जिसके केंगन मशीन नहीं लगी है चलो वो अपनी बॉडी को सेट कर देगा, 5 दिन में 10 दिन में कर देगा। तो जिनके घर पे अगर केंगन मशीन नहीं लगी है, जो संभव नहीं है लगाने का, उसको बच्चों को सबसे ज्यादा ये कोल्ड ड्रिंक देर पिला रहा है, तो सबसे बड़ी हाथ जोड़ के आपसे सबसे रिक्वेस्ट है भी कोल्ड ड्रिंक आज से बंद करनी है। आपने अपने घर में एंट्री नहीं होने देनी है कोल्ड ड्रिंक की। सबसे बड़ा खतरनाक जहर है जो अपनी बॉडी के सेल को सबसे ज्यादा डैमेज करेगा, और ये इतना खतरनाक है कि ये जाके बैठ जाएगी उसमें, घर कर लेगी, जब उसको मौका मिलेगा तब अटैक करेगी बीमारी पे। तो इसीलिए अपने को कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड जितना हो सके वो बंद करें। पैकेट फूड जितने भी है पैकिंग में आते हैं, अभी कोई भी चीज अपनी पिज्जा बर्गर ये जो पैकेट आ रहा है वो खराब करेगा, बना के खाओ तो चलो कुछ ना कुछ कम खराब करेगा अपनी बॉडी। तो अपने को इन चीजों पे विषय अंदर जो अपनी बॉडी के सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कोरोना में लोग मरे हैं ऑक्सीजन की वजह से मरे हैं, तो बॉडी का जो सोल के अंदर ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा, हवा जो सांस ले रहे हैं उससे अपनी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती है। अपनी बॉडी के सेल के साथ ऑक्सीजन लेके जाने का, ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, पानी H2O से बना हुआ है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन लेके जाएगा। अगर जोड़ों में अपने को ऑक्सीजन चाहिए, हड्डियों में ऑक्सीजन चाहिए, तो पानी के साथ जो ऑक्सीजन जाएगी वो पूरी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होगी और वो प्रॉपर बॉडी को मेंटेन रखेगी। तो ये है सर इसका दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है सर माइक्रो क्लस्टर। पानी अभी बता रहे थे, शर्मा जी बात कर रहे थे, महेंद्र जी, इन्होंने बताया भी पूरा का पूरा गंद जो है वो बन के वो पानी का बिल्कुल पड़े हो गए। पहले क्या था सर, जो पानी आ रहा था प्रॉपर नहर से, और आने के बाद में कच्ची नहरें थे, कच्ची नहरों के संपर्क में आके रेत से घर्षण करके वो उसमें करंट भी पैदा होता था और उसमें माइनस की प्रॉपर्टी भी कुछ होती थी, और कुछ उसके अंदर वो माइक्रो क्लस्टर भी हो जाता था, चलता चलता पतला हो जाता था। परंतु अभी क्या है, पूरी पक्की ले हैं, पूरा का पूरा गंद वहां आया, वो पूरा पूरा अपने घर पे ऊपर भी छत का बरसाती बना रखी है जी हमने, ऊपर वो छत पक्की है, पूरा का पूरा एसिडिक इन्वायरमेंट है हवा का, उसके अंदर बरसात नीचे आई और वो भर के नीचे रख रखा है, वो बोले जी पानी बहुत बढ़िया है, उसके अंदर केमिकल नहीं है, बाकी उसके अंदर जहर तो है ही है, क्योंकि हवा से जो जहर आता है वो सबसे खतरनाक है। तो उन्होंने बताया है भी पानी पतला और मोटे का उदाहरण एक बताया है, तो है बॉडी का वो हल्दी से भी बारीक है, इसके अंदर चला गया तो अपना पानी ओके है, इसके अंदर नहीं गया तो पानी माइक्रो क्लस्टर नहीं है। अपने अभी 2 गिलास के अंदर क्या है, एक तो इसके अंदर हल्दी डाल रहे हैं, वो इसके अंदर भी डाल रहे हैं, हाँ 3 गिलासों में हल्दी ले रहे हैं अपने। एक अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए क्या करते हैं, एलोवेरा यूज करते हैं, उसका भी उदाहरण आपको दिखाते हैं, कुछ चीजें नहीं आपको दिखाते हैं। एक में तो अपने आरओ का पानी यूज कर रहे हैं सब, एक अपने एलोवेरा यूज कर रहे हैं, गौमूत्र एलोवेरा पतले के लिए, बॉडी डिटॉक्स के लिए, वो एसिडिक को कम करने। ठीक ठीक। ये अपने आरओ का पानी यूज कर रहे हैं, आरओ के अंदर जैसे हल्दी डाली है, हल्दी का रंग पीला होता है दिखने में, और उसके अंदर गया नहीं है तो उसके अंदर वो सेम कलर पड़ा है सब पीले रंग का, यही है। यानी अपना पानी इतना मोटा है कि इस हल्दी के अंदर अगर नहीं पहुंचता है तो अपना बॉडी का जो सेल है वो इससे भी बारीक है। अपने एक गौमूत्र से चेक किया, गौमूत्र भी क्या होता है, बहुत पतला होता है, ठीक है, और वो क्या है, शुद्ध है, गौ से सीधा रक्त निकला हुआ है। तो ये भी क्या गया उसके अंदर, हल्दी के अंदर गया, हल्दी के अंदर जाते ही इसका रक्त निकाल लिया,
इसके अंदर कुरकुमी नाम का अर्क होता है, वो बाहर निकल गया, रेड कलर का दिख रहा है। जैसे हल्दी के अंदर जैसे किचन में छिलका लगता है तो यही कलर आ जाता है, देखा होगा आपने। तो पानी माइक्रो क्रिस्टल होने से इसके अंदर ये कलर आ जाएगा। वही सेम आप गौमूत्र से भी बढ़िया कलर आ रहा है सर इसके अंदर कैंगन वाटर। यानी इतना पतला पानी है, जैसे ही हल्दी के अंदर गया है, हल्दी के अंदर अर्क निकाल लिया। जैसे भी जो भी चीज अपने खा रहे हैं पी रहे हैं, उसके अंदर पेट में जाने के बाद में अपने बोलते हैं भी पानी पीना है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, क्योंकि वो जो पचने का काम जो प्रोसेस हो गया, उसके बाद में उसका जो अर्क निकालने का काम है वो पानी का है। तो जैसे ही अपने जो भी खाया पिया उसको 2 भागों में डिवाइड हो गया, वेस्टेज को अलग और दूसरे, तो वो पानी जैसे ही जाएगा पेट के अंदर, वेस्टेज को निकालने के लिए पानी अलग प्रेशर डालेगा और उसको न्यूट्रिशन को हर बॉडी के पहुंचाने के काम। जैसे बादाम खाया, ये तो नहीं भी यहाँ खाया सीधा बादाम में चला गया ऊपर, वो बादाम क्या है पेट में गया है और उससे क्या है अलग अलग 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो टोटल बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन या बॉडी के अर्क बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम कौन करेगा? पानी। तो ये इतना पतला पानी है सर, जब बॉडी के अंदर जाएगा तो प्रॉपर अर्क को लेके जाएगा, अर्क लेके जाएगा तो ये अर्क प्रॉपर, अभी हल्दी कई बार पीते हैं ना दूध के अंदर या नॉर्मल पानी के अंदर गर्म करके डालते हैं तब वो काम करती है। ओनली ठंडे पानी के अंदर इसके बॉडी के अंदर इसका हल्दी का अर्क निकल गया। और आप कोई भी आदमी हल्दी पीता है तो पी सकता है इसको, बहुत ही इसका टेस्ट अलग रहेगा। राजेंद्र जी आप लोग सर अभी ये 2 पाउच ग्रीन टी है सर, वो अपने घर पे पानी आरओ का पानी यूज कर रहे हैं। एक तो इसमें अपनी ग्रीन टी बना रहे हैं और एक इसमें बना रहे हैं। दोनों का फर्क थोड़ा समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? तो नहीं दिख रहा है तो बता दें आप, चेंज हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये इतना पतला पानी है सर, इसने क्या किया है, ठंडे पानी ने ही ग्रीन टी का अर्क निकाल लिया। अपने क्या करते हैं, गर्म पानी में उबाल के उसका अर्क निकालते हैं। अपने बॉडी के अंदर लगभग 70 से 80% लोग जो सुबह एक गर्म पानी पीने के अलावा सब ठंडा पानी यूज करते हैं, फ्रिज का पानी भी यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा 100% में से 95% ठंडा पानी यूज होता है। तो 95% पानी अगर अपनी बॉडी के अंदर, जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर जो खाया है पिया है उसका न्यूट्रिशन अर्क प्रॉपर बॉडी में जाएगा और वेस्टेज को प्रॉपर साफ करेगा। जो भी वेस्टेज अपनी गंदगी के आंत के अंदर जाके जम जाती है, कब्ज होना या और होना, तो अपने अगर माइक्रोप्लास्टिक पानी जा रहा है तो उसको आंत को पूरा डीप क्लीनिंग करेगा। जैसे लीवर में, लिपोमा में, सब में, आंत में, सब में कचरा, ब्लड के अंदर, अभी ब्लड के अंदर ऐसा तो है नहीं भी अपने जो खाया पिया वो ब्लड गाढ़ा हो रहा है, तो कारण क्या है उसका। और वैसे ही आंत के अंदर जितने भी चीज है जो किचन के अंदर अभी तैयार हो रहा है, वो उसके अंदर क्या हो रहा है, घी और तेल से बड़ी हुई चीजें तैयार हो रही है, तो वो बॉडी के अंदर जमता भी है। तो पतला पानी पिएंगे तो सर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेगा तो अपनी बॉडी साफ रहेगी, तो अपने बॉडी में किसी तरह की रोग नहीं आएंगे सर। इतना पतला पानी है सर। अभी इन्होंने बताया कि यू आर नॉट ओल्ड, यू आर डिहाइड्रेट, आप बूढ़े नहीं हो, आप प्यासे हो, आपको पानी की जरूरत है, आप प्रॉपर पानी पियो। जैसे बालों का पीएच है तो पीएच के हिसाब से बालों को लेके, स्किन से लेके, बॉडी के ऊपर से लेके, अंदर से लेके, हर बॉडी के ऑर्गन में जिस पीएच में चाहिए वो पानी अगर अपने को मिलेगा तो अपने को प्रॉपर बॉडी क्लीनिंग रहेगी, साफ रहेगी, अपनी हेल्थी रहेगी, कोई भी बॉडी में रोग नहीं आएगा। ये छोटी सी मशीन है सर, आपको दिख रही है, ये एक पानी नहीं देती है सर। ये क्या है, जितना भी केमिकल है, ये फिल्टर जो लगा हुआ है इसके अंदर, जितना भी केमिकल है उसको बाहर निकाल देगा, पहले ही रोक लेगा, इसके अंदर कोई भी तरह का केमिकल बैक्टीरिया अंदर नहीं जाने देगा। उसके बाद में प्लेटों से जो प्रोसेस होगा उसके बाद में ये 5 तरह का पानी अपने को देगा, 3 तरह का पानी अपने को पीने के लिए देगा। जैसे डिप चलाएंगे अलग अलग पीएच का चालू, ये बटन लगाया सर, इसमें पावर का दिख रहा है सभी को, ये बटन दबाएंगे अपने, अलग अलग तरह का सर है। ये अभी डिप कर रही है अलग अलग, ये 9.5 पीएच का है, फिर ये नीचे ये 8.5 पीएच का है, ये 9 पीएच का है। 3 तरह के पानी पीने का है। ये क्लीन वाटर है सर। छोटा बेबी जो है या 2-3 साल का, उनकी बॉडी क्या होती है, एल्कलाइन ही होती है, तो उनको एल्कलाइन पानी की जरूरत नहीं है। तो उसमें उसको आप, और मेडिसिन जिसकी चल रही है उसमें बटन दबाओगे, ईजी है, कोई ऐसा नहीं है भैया खड़े खड़े। ये क्लीन वाटर चल रहा है, ये ब्यूटिशियन है घर का, स्किन और टोनर का काम करता है, ब्यूटी पानी, अलग अलग इसके सब बटन दिए हुए सर, बंद करें। तो सारी चीजें जो जितने भी है उसको क्या 3 साल 2.5 साल जब तक वो खाना नया खाना लग जाए एसिडिक है, तब तक उसको पानी ओनली न्यूट्रल 7 पीएच का देना है। उसके बाद में आपने कैंगन पानी यूज कराना है। एक घर का ब्यूटिशियन है सर, स्किन और हेयर पे टोनर का काम करता है। जैसे क्या बच्चे बेबी है, उन पे क्या छोटी छोटी बीमारियां अपने पानी से नहाने से भी लग जाती है, तो इसके अंदर जैसे ये ब्यूटी पानी है, इसको क्या है आप चेहरे पे जो भी स्किन है कोई भी है तो उसको आप ऐसे यूज कर सकते हो।
क्योंकि स्किन के अंदर ये पानी जाता रहेगा। अभी क्या है, आंखों में 100% पानी है, तो आप बिल्कुल पानी को क्या है आंखों के अंदर आप डाल सकते हो, आपको नींद नहीं आएगी, ऐसे मान ले पूरी ग्लो करेगी और ये पानी ऑटोमेटिक सूख जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं है आपको। यानी जो नए आदमी है जो पाउडर क्रीम नहीं लगा रखा वो तो पानी ऐसे डालेंगे तो आपको पता चलेगा, ये ऑटोमेटिक स्किन सूख लेगी आपकी बॉडी। तो ये ब्यूटिशियन है घर का, ये क्या करेगा, स्किन को, हेयर को पूरी